जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के। ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई की सायंकाल 7:11 पर अपनी वर्तमान राशि मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्वीय राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 26 अगस्त 2024 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 45 दिनों का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मंगल की इस गोचर की विशिष्टता ये है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल युति करेंगे। बल और बुद्धि की युति जब हो जाएगी तो बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। बल के साथ यदि शक्ति के साथ समझदारी आ जाए, बल के साथ बुद्धि आ जाए तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम उत्पन्न करते हैं। तो फलतः मंगल का ये गोचर और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति सबके लिए कल्याणकारी होगी। राहु और शनि के साथ लाभ का संबंध बना रहे हैं। जैसे राहु के साथ 3-11 का संबंध बनेगा जो लाभ का संबंध है, केंद्र का शनि के साथ केंद्र का संबंध बनेगा वो भी लाभ का संबंध है। बहुत शानदार योग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सावधानी यहाँ बरतनी है कि मंगल की 3 दृष्टियों में से 2 दृष्टियों को राहु और शनि साझा करेंगे, अर्थात वहीं पर राहु और शनि की भी दृष्टि पड़ेगी जो कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। आइए जानते हैं कि क्या परिणाम होगा मंगल की इस गोचर का और किन उपायों के साथ अपनी परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 भाव में कहीं भी 5 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी सिंह राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल राजयोग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचम और वो चतुर्थ अर्थात केंद्र स्थान और नवम अर्थात त्रिकोण के स्वामी, तो केंद्र त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं और केंद्र में आ जाएंगे। और दसम स्थान पर ये गोचर होगा मंगल का। दसम स्थान में मंगल दिग्बली होते हैं, तो दिग्बली मंगल पद्म सिंहासन योग बना करके बैठेंगे। बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होगा। और मैंने प्रारंभ में बताया कि देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ पर युति भी कर रहे हैं, जिसके कारण से कर्म क्षेत्र पर मंगल, देवगुरु बृहस्पति की युति, पद्म सिंहासन योग, राजयोग कारक मंगल, हर क्षेत्र में सफलता। आप बस ये मान लीजिए कि जहां भी हाथ डालेंगे सफलता आपकी प्रतीक्षा में बैठी प्रतीत होगी इन 45 दिनों में। बहुत श्रेष्ठ गोचर है। हर तरफ से सफलता, हर क्षेत्र में सफलता, पदोन्नति और उन्नति, अर्थात उन्नति तो होगी ही। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पद का लाभ होता हुआ दिख रहा है। पदोन्नति भी कराएंगे, प्रमोशन भी कराएंगे और कार्य में ऐसी प्रखरता लाएंगे, कार्य में ऐसी इंटेंसिटी लाएंगे, कार्य में ऐसे कौशल का विकास होगा, कार्य में ऐसी समझदारी का विकास होगा जिससे कि आपके बॉस भी अचंभित रह जाएंगे, आपके साथ काम करने वाले अचंभित रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनसे विनम्रता से पेश आने की आप जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि के साथ लाभ का संबंध बना है और जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, सेवा और सुरक्षा कर्मी हैं या जो सफाई कर्मी हैं, उन सबसे संबंध अच्छा बना कर रखेंगे तो शनि अच्छा परिणाम देंगे। तो इतना यहाँ पर सावधानी आप बरतने की आवश्यकता है। बाकी बहुत शानदार है। आपके लिए मंगल का एक गोचर बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। सकारात्मक ऊर्जा का सकारात्मक तरीके से आप प्रयोग करिए। बहुत शानदार सफलता आपको करियर में होती हुई दिख रही, कार्य क्षेत्र में होती हुई दिख रही है। भूमि भवन वाहन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। बड़ी संपत्ति, भू संपत्ति का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। वाहन खरीदने का योग बनाते हुए दिख रहे हैं। कैसे, आइए एक एक करके समझते हैं। मंगल मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। चौथी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। कैसी ऊर्जा? सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि ये राशि भी अग्नि तत्वीय है।
सूर्य की राशि है, राशि के मित्र हैं, राशि स्वामी के मित्र हैं मंगल, तो फलता सकारात्मक ऊर्जा में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि इतनी तरक्की की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, इतने ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होंगे, तो लाभ और सफलता दिमाग खराब कर देती है साहब। इसलिए क्रोध और अहंकार की अधिकता आप में वृद्धि हो सकती है। तो क्रोध और अहंकार से आपको बचना होगा। ना तो अपने अंदर अहंकार आने दीजिए, ना ही क्रोध आने दीजिए। इससे बच के रखिएगा तो बहुत शानदार गोचर आपका होगा। अन्यथा यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इन 45 दिनों में ब्लड प्रेशर का चेकअप कराते रहिएगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, अच्छा यहां पर इसलिए भी सावधानी बरतनी आवश्यकता है कि मंगल की 4थी दृष्टि पर शनि की 7वीं दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है, जिसके कारण से समस्याएं तो पैदा हो सकती है। इसलिए जो सावधानी बताई गई है उसका ध्यान रखिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो बहुत फायदे कराने वाली, अपने घर पर पड़ रही है तो अपने घर का तो कोई नुकसान नहीं करता, तो यहां पर लाभ ही कराते हुए दिख रहे। भूमि का, भवन का, वाहन का जो मैंने बताया वहां बड़ा लाभ करा सकते हैं। लेकिन यहां पर शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही साहब, जिसके कारण से माता की स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, मित्रों से धोखा मिल सकता है, सोसाइटी में सम्मान की कुछ कमी हो सकती है, वो भी आपकी एक्टिविटी के कारण। तो बहुत सावधान, अपनी वाणी का प्रयोग, अपनी एक्टिविटी बहुत कंट्रोल में रखते हुए आप काम करेंगे तो निस्संदेह बहुत शानदार परिणाम आएंगे। अन्यथा धोखा आदि आपको अपने मित्रों से, सोसाइटी से आपको मिल सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वो कुछ एक समस्याएं हैं जिसको हम अपनी समझदारी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जहां से समस्या आती हुई दिख रही है, यहीं पर समझदारी अर्थात देवगुरु बुद्धि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु अब अधिकांश चीज़ों को संभाल देंगे, बस आप ओवर रिएक्शन से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा। तो आप विश्वास करिए, देवगुरु बृहस्पति आपके साथ बैठे हैं, सारी समस्याओं को हैंडल कर लेंगे अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से, अपने समझदारी से। तो कुल मिलाकर के अगर टोटलिटी में बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ट्रेमेंडस गोचर है मंगल का। नौकरी जिनको नहीं मिली है, नौकरी मिल सकती है सिंह राशि के जातकों को। कोर्ट कचहरी का कोई विवाद है उसमें आपकी विजय होगी। उसके माध्यम से अगर आपकी कोई नौकरी लटकी हुई तो नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। सत्ता पक्ष का साथ मिलेगा। नौकरी करने वाले चाहे सरकारी हो प्राइवेट, सबको लाभ होता हुआ दिख रहा है। आप नक्षत्रों पर गोचर करते हुए आइए देखते हैं कि नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे 27 जुलाई पर, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य कहाँ गोचर करेंगे? द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। फलता जब सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे तो कुछ खर्चे कुछ समय के लिए आपको बढ़ सकते हैं, खर्चों से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। दूसरे, जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे और रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा द्वादश पे, ये भी थोड़ा व्यय बढ़ाएगा। लेकिन बाहर से इतने संबंध आपके डेवलप होंगे जो आपके लिए लाभ के संबंध हैं। विदेशी संबंध आपके डेवलप हो सकते हैं, दूरस्थ प्रदेशों से आपके संबंध डेवलप हो सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे धन की दृष्टि से भी। और रोहिणी नक्षत्र के बाद स्वयं के नक्षत्र पर आएंगे, मृगशिरा नक्षत्र पर आ जाएंगे और यहाँ पर 6 सितंबर तक रहेंगे, 16 अगस्त से 6 सितंबर तक। और मंगल तो जान ही रहे हैं, मंगल का फलादेश हमने बताया। ठीक वही फलादेश जब मृगशिरा नक्षत्र पर आएंगे तो मंगल के परिणामों में वृद्धि हो जाएगी और शानदार परिणाम प्राप्त, पदोन्नति, पद उन्नति, श्रेष्ठ कार्य क्षेत्र की विशिष्टता आदि सब लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पर कोई ढैया नहीं, कोई 7.5 नहीं चल रही है आप पर, तो केवल और केवल हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, नित्य हनुमान चालीसा छुड़ाइए, उनको सुनाइए, 3 बार परिक्रमा करिए। और किसी उपाय को सिंह राशि के जातकों की आवश्यकता मंगल की इस राशि परिवर्तन के दौरान नहीं है। जो उपाय पहले बताए गए हैं वो उपाय आप करते रहिएगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और वीडियो आपका सुनना और मेरा सुनाना दोनों यदि सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे, निवेदन है कि
कि जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।